प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम का नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक जिज्ञासु दर्शक का प्रश्न ले रहे हैं, जो 29 वर्षीय एक नवयुवक हैं। नवयुवक क्या कहें, उनको एक मैच्योर युवक कहना ज़्यादा ठीक होगा। और बहुत ही दिलचस्प इनका प्रश्न है। इन्होंने ये कहा है कि हम सब ने अपनी एक छवि अपने मन में बना रखी है, क्या ये सत्य है? पहला तो इनका ये प्रश्न है कि हम ऐसे हैं। इन्होंने अपने बारे में इसको और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुझे सत्य बोलने का बड़ा भान रहता है और इसकी वजह से मैंने अपने परिवार में, मित्रों और अपने साथियों के साथ मेरा अक्सर विवाद होता है। इन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जन्म कुंडली में भी ऐसा विवरण ज्योतिषियों द्वारा वर्णित है। उन्होंने भी कहा है कि तुम हमेशा कड़वी बात या सत्य बात कहोगे। इन्होंने कहा है कि मुझे इसमें आनंद भी बहुत आता है जब मैं किसी की त्रुटि या कमजोरी को तुरंत बोल देता हूं उसके सामने, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि अब बात बहस की तरफ चली जाती है और मैं अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। ये जानना चाहते हैं हमारे विद्वान वक्ता से कि क्या ये मेरे भीतर का अहंकार है, या मैं ठीक रास्ते पर हूँ, सामने वाला गलत है, या हम सभी को ये भ्रम रहता है कि हम सच बोलते हैं, सामने वाला हमारे सच को नहीं समझता है। आखिर क्या त्रुटि है? मैं कई बार बहुत विचलित भी हो जाता हूँ जब घर में भी मैं बात ये कह देता हूँ कि आज सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है और मेरी माँ नाराज़ हो जाती है कि हमने तो बड़े मनयोग से आज गिलकी को ऐसा किया वैसा किया, पनीर की सब्ज़ी ऐसी बनाई और तुमने इसमें मीन मेक निकाल दी। और मुझे लगता है मैंने तो सच बात कह दी और मैं अपनी बात पे अडिग और कायम भी रहता हूँ और ज़ोर ज़ोर से ये भी कहता हूँ कि मैं तो सच ही बोलूँगा, मैं तो सच के साथ खड़ा हूँ। इन्होंने कहा मैंने ये भी सुना है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या? और क्या हम सब ने जो धारणा मन में अपनी बना रखी है, इस धारणा को हमें तोड़ना भी चाहिए क्या? चलिए साहब, इन सारे प्रश्नों को मैं ले चलता हूँ हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के सामने। गोस्वामी जी प्रणाम, प्रश्न आपके सामने है। आपने इनके लिए जो संबोधन किया पहला वो ठीक है, ये नवयुवक ही हैं जी। जो भी युवक चिंतन की सीढ़ियों पर निरंतर चलता है वो नवयुवक होता है। युवक पुराना तब हो जाता है जब वो चिंतन का दौर बंद कर देता है। तो ये तो सोचने वाले विचार मंथन के लोग हैं और इन्होंने बड़ी सहजता से बहुत सारी गुत्थियों पर चिंतन किया है, जो गुत्थी एक ही चीज पर टिकी हुई होती है। ध्यान रखिए, सत्य की बैसाखी लेकर आपके पास बोलने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। आप हमेशा सत्य का आवरण सामने रखकर ये चीख चीख कर कहें कि देखो मैं सत्यवादी हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप मौन नहीं रह रहे हैं। आपको मौन रहने में तकलीफ है और आप सत्य स्वीकार नहीं कर पाते। इस पर एक बड़ा अच्छा विभाजन पिताश्री के साथ चिंतन में मैंने निकाला था इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। सबसे पहले आप मान लीजिए, सबसे पहले आप मान लीजिए। मान लीजिए का अर्थ होता है मन लीजिए। अच्छा। मान लीजिए का अर्थ होता है सबसे पहले मन लीजिए। किसका? सामने वाले का भी और अपना भी। मतलब भापिए। हाँ, मन लीजिए ना। जब तक आप भापे नहीं हैं, क्योंकि इसकी दूसरी कड़ी आती है, मान लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। 3 प्रक्रियाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब तक आप मान नहीं लेते तब तक के बिना भापे, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी की कहावत यहाँ कहना चाहूँगा, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग्स। अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। ध्यान रखिए, बुभिक्षता किम न करोति पापम। आपकी बुद्धि भूखी है और आप समझ रहे हैं कि वाह मैंने बहुत खा पी लिया है। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आप जो कुछ सत्य का आवरण दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो इस अविनाशी का काया से दिखा रहे हैं। आपका जीवन नश्वर है। सबसे पहले ये मानना तो शुरू करो, तब तो सत्य बोलोगे। जब तक राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, रोजीना सांसों में नहीं बसा हुआ होगा, तब तक आप मान नहीं लेंगे और तब तक आप मन भी नहीं ले सकते लोगों का। क्यों? सामने वाले को तो आप अजर अमर अनादि अखंड की भांति बात कर रहे हैं ना, वार्तालाप कर रहे हैं। तो आत्म तत्व से बात करिए तो सत्य है, और आत्म तत्व से जब बात करेंगे तो भ्रम नहीं होगा।
भ्रम तो केवल इस शरीर का है ना, भ्रम तो केवल इस जड़ता का है ना, भ्रम तो केवल इस बाहर के प्रवेश का है ना। क्षर के भ्रम में अक्षर जो है सत्य को भूल जाता है। ध्यान रखिए। आपने बड़ी सुंदर बात कही। और एक दार्शनिक जो रहे, जो अब इस संसार में नहीं है, उन्होंने एक बार अपने किसी डिस्कोर्स में ये कहा कि मनुष्य सत्य से बड़ा विचलित होता है। उन्होंने कहा, मैं अपने गांव में जब अपने गुरुजी से ये कहता था, गुरुजी राम नाम सत्य है, तो कहते थे ऐसे नहीं बोलते। वो छड़ी उठा के मेरे पीछे भागते थे कि राम नाम सत्य है क्यों बोलता है, ये तो जब व्यक्ति अंतिम यात्रा पर निकलता है तब कहा जाए। तो मैंने कहा, राम के नाम में भी समस्या है। राम राम बोलो तो ठीक है, अगर राम नाम सत्य है बोल दो तो फिर विचलन हो जाता है। देखिए, आपने बड़ी सुंदर बात कही है, लेकिन इसमें थोड़ा शब्दों का खेल करके आनंद लेते हैं जी। मनुष्य सत्य के लिए विचलित नहीं, सत्य से विचलित नहीं होता। मृत्यु से। नहीं, हाँ, सत्य से विचलित नहीं होता, जी। सत्य के लिए विचलित होता है। जब आप परम सत्य को ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम पड़ चल जाता है ये सत्य है परम। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मनुष्य सत्य से विचलित नहीं होता, हाँ। सत्य के लिए विचलित होता है कि जो सत्य है वो ये है, तो वो विचलित होता है और मानने में उसको तकलीफ हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। मानने में उसको तकलीफ हो जाती है। वाह। अब मानने के बाद ये है कि जान लीजिए आपने मान लिया, चलिए आपने सारी चीज़ों में मान लिया कि सत्य वही है जो सनातन है, सत्य वही है जो आत्मा है, सत्य वही है जो नष्ट नहीं होता है, सत्य वही है जो परमार्थ का रास्ता दिखाता है, इत्यादि इत्यादि आपने मान लिया। लेकिन खाली माना है आपने, अभी जाना नहीं है। आप जानने का उपक्रम करिए ना। जब आप किसी के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाते हैं तो उस दृष्टिकोण बनाने के पहले आप अपने अंतर्चित्त में यात्रा कर लीजिए। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? खाली उस स्वरूप को जानते हैं जो बाहर दिख रहा है, या उसको वास्तव में जानते हैं? क्योंकि कई बार कई लोग कईयों के सामने घुटने टेकते दिखे हैं, जब वो विनम्रता के साथ कहते हैं क्षमा करें, मैं अपने अज्ञान मन से आपकी गूढ़पूर्ण व्यक्तित्व को नहीं जान पाए, यथार्थ को नहीं जान पाए। बड़ी गूढ़ बात है कि जब हम सत्य के लिए बेचैन होते हैं, यानी मृत्यु का जो सत्य है वो हमें व्यथित करता है। मृत्यु का सत्य व्यथित करता है, ये तो भौतिक जीवन हो गया। लेकिन हमारे जीवन में तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती जब तक हम सत्य रूपी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते। प्यासा रहता है मन, उसी के लिए दौड़ रहे हैं मन, तो वो बेचैन रहेगा हमेशा, असंतुष्ट रहेगा हमेशा, अविच्छिन्न की स्थिति में रहेगा हमेशा। तो जानने के लिए आपको उसके स्वरूप को भी जानना होगा और अपने स्वरूप में भी स्थित होना होगा। स्वरूप से कभी भी भिन्नता मत करिए। हमारे यहाँ जीवन में अधिकांश लड़ाई इसीलिए तो है कि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते। तो आप कहेंगे कि कौन से स्वरूप में? तो मैं कहूँगा कि जैसे परमात्मा के अनंत अवतार हैं, वैसे आपके इस जीवन में कितने स्वरूप बनते हैं, कितने स्वरूप बनते हैं। लेकिन जब आप जिस स्वरूप में रहते हैं, क्या उसमें स्थित रहकर देख रहे हैं? एक शायर ने कहा भी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। 10-20 आदमी। उसके अनंत चिंतन, अपना मन जो है वो करोड़ों कल्पनाओं का अधिष्ठान है, केंद्र है। करोड़ों कल्पनाएं मन में करता है। आप कल्पनाओं में कितने चरित्र अपने बना लेते हैं। चलचित्र को देखते समय नायक आपको पसंद आ गया तो नायक का चेहरा हट जाता है, आपका फिट हो जाता है। इन्होंने जो बात कही है, तो क्या ये सत्याभिमान भी है इनके भीतर? नहीं, इन्हें सत्य की खोज है। अच्छा। सत्य कोई चलिए, अभिमान ये बड़ी नहीं। सकारात्मक बात है। सत्य की खोज है। ये वास्तविक समझना चाहते हैं, जीवन के अर्थों को समझना चाहते हैं, जीवन के मूल्यों को समझना चाहते हैं, तो उस दिशा में ये बेचैन है। ये खाली सत्य, मैं सत्य के पीछे चलता हूँ, ऐसा कहने की कदाचित आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सदैव सत्य के पीछे आपको चलना ही चाहिए। अगर आप बोलकर चल रहे हैं तो कोई बड़ा अनूठा अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप मनुष्य हैं तो आप सत्यानुसरण कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त तो आपके पास विकल्प ही नहीं है ना। क्योंकि जो मिथ्या आपने अपने आसपास एकत्रित कर रखा है वो मिथ्या है ही। ये तो राम नाम सत्य में आप जान ही जाते हैं। कौन सा सत्य आप मान रहे हैं? संबंधों को कितने दिन का? कौन सा सत्य मान रहे हैं? भौतिक संपदाओं को कितने दिन का? किसे सत्य मान रहे हैं आप? खुद को। तो ये मैं जो है आपका, मैं जानना चाहता हूं, मैं, उसको आपको कहना चाहिए मैं जानना नहीं चाहता हूं, मैं को जानना चाहता हूं। मैं कौन जो बोल रहा है, मैं उसे जानना चाहता हूं। तो देखिए, सत्य की सीधी परिभाषा है, जो आत्म तत्व की अनुभूति कराए वो सत्य है।
और आत्म तत्व की अनुभूति कराने के लिए आपको अपना अभ्यास स्वरूप निष्ठ होने का करना चाहिए। जी, यहाँ सत्य के दो स्वरूप भी मेरी दृष्टि में आते हैं। एक तो युधिष्ठिर का है कि अश्वत्थामा हाथी है या नर है। उसमें वो बुदबुदा कर रह जाते हैं, धीरे से बोलते हैं हाथी है या नर है पता नहीं, या जो भी उत्तर है, नरो वा कुंजरो वा। दूसरा उदाहरण एक ऋषि का है कि एक शिकारी घायल हिरण को ढूंढते आता है जिसे वो शरण दे देते हैं, और वो झूठ कहते हैं कि नहीं वो तो शायद फिर जंगल में चला गया है। और कोई पूछता है उनसे कि आपने झूठ बोला ऋषि होकर, कहते हैं कल्याणकारी उद्देश्य के लिए झूठ बोलना पाप की श्रेणी में नहीं आता है। इस पर थोड़ी प्रकाश डालिए। ये बहुत, दोनों ही उदाहरण एक है जी, दोनों ही उदाहरण एक है। उसको आपको हमें समझने के लिए, चूंकि हमारी मना स्थिति, मैंने कहा ना, स्वरूप अलग अलग हो गए हैं। हाँ। युद्ध में खड़ा हुआ है युधिष्ठिर, हाँ, युद्ध हो रहा है धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, धर्म के संस्थापन के लिए हो रहा है। और धर्म के संस्थापन के लिए हो रहा है, किससे हो रहा है? अधर्म से हो रहा है। तो वहां आप धर्मपथ के पथिक यदि स्थिर भाव से इस सत्य को कहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर के आंखों के सामने भीम अश्वत्थामा को मारता है, जिसे युधिष्ठिर देखते हैं, और भीम वहां से शंखनाद करता है। देखिए अंतर्मन, हमने कहा ना, अभी आप जान नहीं पाए, आपने खाली मान लिया है, आप अपना ये मान रख लिए हैं कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला है। युधिष्ठिर के सामने भीम अश्वत्थामा को मारते हैं, जिस हाथी का नाम अश्वत्थामा है। कृष्ण उन्हें संकेत करते हैं, और वो शत्रु के पक्ष में खड़ा हुआ हाथी है, एक उठाकर गदा देते हैं तो अश्वत्थामा वहीं प्राण त्याग देता है। हाथी का नाम अश्वत्थामा है। और वहां से गर्जना करके चारों तरफ भीम भयकारी गर्जना करते हुए चिल्लाते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। वो द्रोणाचार्य के सामने से भी निकलते हैं, भयानक रौद्रकारी स्वरूप में नृत्य करते हुए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य तो शांत चित्त हैं। जैसे ही वो सुनते हैं कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो वो कहते हैं नहीं, अभी अस्त्र मेरे हाथ में तब तक रहेगा जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेंगे। तो युधिष्ठिर ने जो जाना है वही कह रहा है। युधिष्ठिर जान रहे हैं कि भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मेरा पुत्र मारा गया। अब ये नहीं जान रहे हैं कि उनका पुत्र मारा गया कि नहीं मारा गया, वो तो युद्ध में युद्ध कर रहे हैं। ये सब पृष्ठभूमि में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जो युधिष्ठिर कोई असत्य संभाषण नहीं कर रहे हैं। युधिष्ठिर जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, वही मान रहे हैं, वही पहचान रहे हैं और वही बोल रहे हैं। अब इसको शब्दों के जाल में व्यक्त करने के लिए लोगों ने कहा उसी समय कृष्ण ने शंख बजाया, ध्वनिनाद किया और वातावरण बना दिया। और चूंकि युधिष्ठिर के मुख से निकला था, वहाँ केवल ये होता है, युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, एक शब्द कहते हैं, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। और कृष्ण जो है पांचजन्य शंख का उद्घोष कर देते हैं, लेकिन वो साथ में बोलते हैं वो हाथी था या मनुष्य था मुझे विदित नहीं, जो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। तो ये एक सत्य हो गया। अब संत हैं, संत के संदर्भ में तो एक सुंदर बात कही थी, तुलसी संत सुअम्ब तरऊ फलहि फुलहि परहेत, और इतते वे पाहन हनत उतते वो फल देत। तो उनने तो वही किया जो संत को करना चाहिए। संत का काम है कल्याण करना, जिससे कल्याण हो वही सत्य है, जिससे कल्याण हो वही सत्य है, और जिससे विनाश हो वह असत्य है। वह असत्य है जिससे विनाश हो, क्योंकि सत्य कभी विनिष्ट नहीं होता। तो विनाश विखंडित प्रक्रियाओं का होता है, कल्याण का नहीं हो सकता विनाश जो है। आप इसमें एक और चिंतन देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि पहचान लीजिए, मान लीजिए, जान लीजिए और पहचान लीजिए। संत अपने स्वरूप में स्थित है। संत जिस स्वरूप में वहाँ पर हैं, जिस भाव में वहाँ पर हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं, उनका हृदय अनंत आनंद में सरोवर है और सब प्राणियों में कल्याण देख रहे हैं, और वो किसी प्राणी के प्राण रक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ सनातन संस्कृत में लिखा हुआ है, किसी स्त्री की मान मर्यादा की रक्षा करना हो, किसी प्राणी के प्राण की रक्षा करना हो, कहीं आपातकाल में निज प्राण की भी रक्षा करना हो, तो उस समय कहा गया असत्य भी जो है सत्य की तरह फलीभूत होता है, वो आपात धर्म की श्रेणी में आ जाता है। आपात धर्म है आपका, आपको बचाना है किसी चीज को, लेकिन हाँ, संकल्प कितनी भी प्रतिकूलता में आपने किया हो, वो संकल्प की प्रतिपूर्ति करना आपका धर्म हो जाता है, वो आपने धारण किया। एक संत ये बात कहते हैं कि आजकल बहुत
सुंदर सुंदर बातें कही जाती हैं, लेकिन लोगों में परिवर्तन इसीलिए नहीं होता कि वो वाणी से कही जाती है। परिवर्तन आचरण से कही गई बातों से होता है। गांधी का आचरण था, लाल बहादुर शास्त्री का आचरण था। उन्होंने कहा 1965 के बाद कि एक समय भोजन करो। आज भी लोग मिल जाते हैं। इनका जो प्रश्न है, हमेशा सत्यान्वेषी होकर चलना क्या लोगों को पीड़ित नहीं करता? आप घर पहुंचते हैं, पत्नी बड़े उमंग से, सुकरात के बारे में कहा जाता है कि पत्नी नमक नहीं डालती थी उनको चढ़ाने के लिए, और फिर भी वो कंप्लेंट नहीं करते थे। वो कहते थे, वो चढ़ाने के लिए पूछती थी भोजन कैसा है, तो बहुत सुंदर बना है, बहुत आनंद से मैंने सेवन किया। क्या सत्यान्वेषी होना हर चीज छिद्रान्वेषण है या सत्यान्वेषण है? देखिए, छिद्रान्वेषण पर हमने एक चिंतन भी किया है। वो तो केवल आपकी क्षुधा पिपासा बढ़ाने की प्रक्रिया है। सत्य अन्वेषण करने की विषय वस्तु नहीं है। सत्य पर अन्वेषण नहीं कर सकते हैं कि मैं बार बार बोलता हूं लोगों को, नहीं, क्या इसकी आवश्यकता है? नहीं, मैं एक चीज कहूंगा जी, इनमें इतनी जिज्ञासा का संपुट है भरा हुआ है। ये केवल मान पर चल रहे हैं, जान पर और पहचान पर नहीं चल रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, जहां इनको पहुंचना चाहिए ये पहुंच जाएंगे, अपनी प्रक्रियाओं में वहां पर पहुंच जाएंगे। अभी ये मान पर चल रहा है। अब देखिए, जान और पहचान की प्रक्रियाओं में क्या होगा, जब ये अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जैसे ही अपने स्वरूप में स्थित, देखिए इनने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लोग इसका आचरण में उपयोग नहीं करते। तो जो आपसे ये बात कहते हैं वो दो प्रकार के लोग हैं। एक जो आचरण से विमुक्त हो चुके हैं, उनके आचरण का कोई चिंतन ही नहीं है, वो तो संत हो गए हैं, सहज हैं, और आपसे विद्वतापूर्ण अपनी सलाह आप प्राप्त करने जा रहे हैं, उपदेश आपको दे रहे हैं। एक जो आपके परिवेश में रह रहे हैं। अब पिताजी ने कहा देखो भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आपने पिताजी को ही झूठ बोलते देखा, तो आपने बिना पिताजी की उस प्रक्रिया को पहचाने मान लिया कि पिताजी झूठ बोलते हैं और सच नहीं बोलते। आप उनसे पूछिए कि उन्होंने झूठ कहा है क्या, अगर कहा है तो क्यों कहा है। उन कारणादि का विवेचन करने के लिए चिंतन करिए। आप अपने आप को परिपक्वता की स्थिति में नहीं करिए चिंतन। स्वरूप में स्थित होने का अर्थ होता है कि क्या अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति आप कर रहे हैं, क्या आप अपने निर्दिष्ट दायित्वों की प्रतिपूर्ति आप कर रहे हैं, क्या आप अपने निर्दिष्ट मर्यादाओं की प्रतिपूर्ति आप कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप स्वरूप में स्थित हो गए हैं, फिर आपका स्वरूप निश्चित हो गया है। अब आप जैसे ही स्वरूप में स्थित हो गए तो फिर आपको नमक का स्वाद भी वही मिलेगा जो शक्कर का स्वाद मिलेगा, क्योंकि तब आप सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा सबत्वम योग उच्चते हो जाएंगे। आप ध्यानस्थ हो जाएंगे अपने कर्तव्यों के प्रति। जब भी कोई मुझसे प्रश्न करते हुए ये कहता है कि वो मानता नहीं, वो करता नहीं, उनको सुना रहे हैं, आप मुझे बताइए आचरण से कितने लोगों के सामने प्रकट होंगे आप जा करके, कितने लोगों के आचरण को देखते हुए बैठ जाएंगे। जैसे पुतली लोन की और सिंधु था गई लैन, गलते गलते गल गई कह ना पाई बहन। अगर वो नमक की पुतली अर्थात छोटे से जीवन में हम यही देखने जाएंगे कि हाँ किसके आचरण और व्यवहार में अंतर है। संसार में प्रत्येक प्राणी लगभग दोहरे व्यक्तित्व को जीता है। एक उसका अंतरंग व्यक्तित्व होता है, एक उसका बहिरंग व्यक्तित्व होता है। तो आप कहेंगे साहब ये कैसे दोहरे व्यक्तित्व का आदमी है? तो संसार भी तो दोहरे व्यक्तित्व का है। जो भी दोहरा है वो मायाभूत है। एक बाहर का हमारा व्यक्तित्व है, हमारा भीतर तो क्या ऐसे में सत्य ना बोले हम? नहीं, आपको सत्य ही बोलना है, लेकिन सत्य किस परिवेश में बोल रहे हैं आप? सत्य बोलने की आपको ऐसी विशेष आवश्यकता अलग से क्या पड़ रही है कि आप सामने वाले को बताओ मैं सत्य बोल रहा हूँ? आप तो अपनी बात कहिए। मामला वहाँ खराब हो जाता है जैसे ही आप कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं मैं सच बोल रहा हूँ। ये नहीं होता। ये उसी की तरफ इशारा। हाँ, आप सामने वाले को बोलते अपने को सही सत्यान्वेषी मानते हैं, परिवार की दूसरे को गलत मानते हैं। परिवार की चर्चाओं में सत्य संस्थापन के लिए मत बैठिए आप। माँ देखो तुम झूठ बोल रही हो, कल मैंने तुमसे कहा था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पिताजी आप देखिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ना करिए, ये शांति भंग कर देगी। अगर सहजता में कोई बातचीत होती है परिवार की मर्यादाओं में, एक पति पत्नी के बीच भी ठिठोली होती है, एक भाई बहन के बीच भी ठिठोली होती है, एक परिवार का मुखिया भी 4 प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्वरूपों को प्राप्त करता है, कर्तव्यों का निष्पादन करता है। तो सत्य को का शंखनाद करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य पथ पर चलना आवश्यक है, और सत्य पथ पर चल रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट तभी लिखा मिलेगा जब आप चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, तब बोलेंगे। तो आप समझिए बहुत सारे लोग समझते हैं वो मुर्दा को सुनाने के लिए सब लोग जा रहे हैं ऐसा बोलते हुए,
और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और साथ में कुछ फूल पुष्प फेंकते जाते हैं, और जो राम नाम सत्य है वो तो चला गया, वो जानता है, वो ये संदेश दे रहा है, वो ये संदेश दे रहा है। एक डोली भी निकल रही है, उसमें भी कहार लगे हुए हैं, और एक अर्थी निकल रही है, वो भी डोली में निकल रही है, उसमें भी कहार लगे हुए हैं, और दोनों आमने सामने से आ जाएं तो दोनों कहेंगे चल अभी तेरा ये रूप है, कल तेरा ये रूप हो जाएगा। राम नाम सत्य है। तो वो उसके लिए थोड़ी है, ये आवाज़ें हमारे लिए है कि भैया सावधान हो जाओ, जीवन थोड़ा है। तो सबसे पहले मैं अपने सारे जो लोग बंसल न्यूज़ के दर्शक हैं और हमारे होनहार युवा हैं उनको बताऊंगा, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस बात पर ना खींचिए ना लड़िए, ना इस बात का अभिमान करिए कि आप सत्य बोलते हैं और सामने वाला सत्य नहीं बोलता। आप अगर सत्य बोलते हैं तो सत्य को फिर सत्य पर सोइए, सत्य को पीजिए, सत्य का पान करिए, सत्य के श्रवण की आदत डालिए। आपके जीवन में सत्यता की ऐसी अनुभूति आएगी कि फिर आपका जीवन दर्शनीय, लोग आपको मानने भी लगेंगे, जानने भी लगेंगे और पहचानने में भी लगेंगे। सत्य का एक स्वरूप ऐसा भी है जो बहुत गहरी व्यवहारिकता की तरफ भी जाता है, और ये स्वरूप चिकित्सक और ज्योतिषी के पास जाने पर अधिक समझ में आता है। आपको ईश्वर न करे किसी को कोई असाध्य बीमारी हो और चिकित्सक चेकअप के तत्काल बाद कहे 6 महीने से अधिक आपका जीवन नहीं है, जैसा आपको जीना हो जी लीजिए, समाप्त है अब आपका जीवन, यस यू आर फिनिश्ड मैन, खत्म। वो चिकित्सक ऐसे कहता है आपसे कि कठिनाई है, काफ़ी गहरी कठिनाई है, लेकिन हम लड़ेंगे, और चमत्कार मैंने इस धरती पर देखे हैं, हम लड़ेंगे अंतिम सांस तक, आपको मेरा साथ देना होगा, देंगे ना। सत्य को कहने का ये तरीका शायद अधिक लंबा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि परिस्थितियों को नकार रहा है वो चिकित्सक। अब किसी ज्योतिषी ने कुंडली देखी, आयु पर तो ग्रहण है, ग्रहण योग है, 36 वर्ष पूर्ण कर ले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा भैया। नहीं, वो कहता है ग्रहण योग प्रतीत होता है, एक आध दो बड़ा भारी कष्ट आएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, ये उपाय हम लोग करेंगे, लेकिन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। जैसा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात शुरू में ही कही कि किसी के शरीर में किसी की नाक ठीक नहीं है, टेढ़ी है, ऐसा माना जाता है, बाकी तो ईश्वर की प्रकृति में कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आप इसको ब्लंटली कहते हैं कि आपकी ड्रेस बड़ी ख़राब लग रही है, आपको पहनने का सलीका ही नहीं है साहब। सत्य है ये कि आपने एक मिसफिट कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, लेकिन आपने पकड़ लिया कि साहब आपको सलीका ही नहीं है, आप तो कितने बेहुदा लग रहे हैं आप। तो सत्य कहने का सलीका भी है, तरीका भी है, और समझदारी से सच कहा जाता है। कोई संत कभी किसी से ऐसे नहीं कहता कि मूर्ख तू अत्यंत निर्लज्ज है और अत्यंत क्रोधी प्रतीत होता है, नहीं। वो यही कहेगा आप अपने आवेग पर नियंत्रण रखें, कि सेहत के लिए ठीक नहीं, और उसके बाद भी आप नहीं सुनेंगे तो जैसी हरी इच्छा, जो आपको लगता है आप करें, आप अपने मन मस्तिष्क शरीर के मालिक हैं। सत्य बोलने का शायद सबसे बेहतर तरीका यही है, और सत्य का अभिमान अपने सर पर लेकर सारी व्यवस्था को सुधारने के लिए निकल पड़े कई लोग, जिनमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, वो सब गलत रास्ते पर हैं, मिथ्या रास्ते पर हैं, और उनको यही भ्रम रहता है दिल टूटने के बाद कि वो तो बहुत सही काम कर रहे थे, ये संसार ही उनके लिए बाधा बन गया है, उनके सत्य को समझ नहीं रहा है, वो तो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, बल्कि कई लोगों को तो ये भी भ्रम है कि उनके समकक्ष हैं, फिर भी उनकी बात नहीं समझी जा रही। तो भैया आप नितांत गलत हैं, आप सत्य को किसी हथियार की तरह मार रहे हैं दूसरे के ऊपर। सत्य का उपयोग हथियार की तरह नहीं किया जाता है। सत्य निर्मल है, गंगा की तरह, नर्मदा की तरह, और इसमें जो भी स्नान करता है अगर उसका मन पवित्र भाव से नहीं भरता है तो ना आप सत्य के मार्ग पे हैं, ना शायद दूसरा है। मैं बहुत जी, आप ने बहुत अच्छी बात कही है। सत्य का अभिमान नहीं हो सकता, जिसको अभिमान नहीं होता वहाँ सत्य होता है। अब तो ये उदाहरण भी नहीं दे सकते आप किसी को, बहुत सारे समालोचक आलोचक घूम रहे हैं, किसी से कहिए सत्य गंगा की तरह है तो बोलेंगे देखो ना साहब इसलिए तो गंगा मैली हो गई है, प्रदूषण आ गया है, क्या चीज़ें हैं। मूल रूप से इन्हें तलाश सत्य की है स्वयं। अभी ये सत्य को अनुभूत कर रहे हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता से मेरा निवेदन है कि यदि आप सत्य पथ के पथिक हैं तो कृपया ये बोलना बंद कर दें कि आप सत्य पथ के पथिक हैं। हाँ, जिस दिन कोई आपसे कहे ये बड़ा सच्चा आदमी है, उस दिन आप ज़रूर
एक मैसेज जो है शरद जी को भेजिए कि आज मुझे लोगों ने सच्चा कहा है। आप लोगों से सच्चा कह रहे हैं, ये सत्य की परिभाषा पूरी नहीं कर रहा है। लेकिन जिस दिन लोग आपको सच्चा कहने लगेंगे, क्योंकि जब सब लोग सर्वोपयुक्त रूप से आपको अच्छा मानने लगेंगे, तब आप सच्चे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सच्चे नहीं हैं, लेकिन आप इस बात का दम अपने जीवन में ना लाइए, न इससे किसी प्रकार का टकराव रखिए कि मैं सत्य पथ का पथिक हूँ। सुंदर बात यही है, जो सत्य भी है, कि वाणी से बहुत अधिक परिवर्तन संसार में नहीं हुआ है, आचरण से ही परिवर्तन हुआ है। और यही वजह है कि हम ऐसे सदकर्मी और सत्य के प्रति आग्रही संत स्वभाव के लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन बिना ढिंढोरा पीटे किया है। ऐसी कई बड़ी बहनों को मैं जानता हूं जो उम्र के 50वें बसंत को पार कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया, क्योंकि छोटी उम्र में पिता का निधन हो गया और उन्होंने अपनी तमाम आकांक्षाओं को मन में घोटकर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का दायित्व लिया। और आज 50 बसंत पार करने के बाद भी वो कुंवारी हैं। पीड़ा होगी, निश्चित होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैंने अखंड काम कर दिया। लता जी इस संसार से विदा हुई हैं, उन्होंने भी ये दायित्व तो बहुत बचपन में संभाला, लेकिन कभी किसी इंटरव्यू में ये नहीं कहा, ये कहा कि बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ये नहीं कहा मैंने महान कार्य किया, विवाह नहीं किया। जिस समय अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना था, मैंने उस दायित्व को किया। जिस क्षण आप अपनी महानता का बखान करते हैं, सत्य, जैसा गोस्वामी जी ने कहा, वो छिटक जाता है। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो सबसे पहले तो प्रभु आपके भीतर ही विचलन नहीं होगा। अगर सत्य बोलकर आप विचलन से भरे हैं तो माफ़ कीजिए, सत्य कहीं छिटका हुआ है और आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए बोल रहे हैं, और ये ना आपका भला करेगा ना आपके आसपास के परिवेश के लोगों का भला करेगा। तो कृपया समझ जाइए, सत्य के मार्ग पर आ जाइए। अगर मैं कठोर बोल रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए।